तो बच्चों नमस्कार। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बारे में जान लेते हैं। तो 1.3 के बारे में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसाद किस प्रकार है। किस प्रकार का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं शांत है या अशांत है, या ये भी लिख सकते हैं कि इसका प्रसार कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो इसमें कुछ भाग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए 2 जीरो है, बस क्या करेंगे हम लोग इकाई और दोहाई, यानी देखिए 36 लिखा हुआ है, इकाई और दोहाई के बाद में क्या करेंगे दशमलव लगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो था, हो गया हमारा। इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर भाग करेंगे तो इसको कैसे भाग करेंगे हम लोग, 11 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है 0.10 हुआ, फिर भी ये छोटा है, 1 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 100 हो गया, फिर 9 बार जाएगा 99 हो जाएगा, फिर 1 आया, फिर 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 9 बढ़ेगा, ऐसे जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.09। इसके ऊपर बार लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला वाला प्रश्न है, देखिए ये वाला, इसको पहले सही में लिखा हुआ है, इसको पहले उसमें प्रॉपर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 से 33/8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 आएगा यानी 10 हो गया, 8 ठीक है 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंजे 40 यानी 4.12, ये इसका मान ये हो जाएगा। और इसका मान कितना होगा, इसको भी भाग कर लेते हैं हम लोग। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, क्योंकि हर जो होगा वो भाजक में जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, 0.0 यहाँ पर 30 हो गया, 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 26 हो गया, फिर इसको घटाएंगे तो 4 हो गया, फिर यहाँ पर है ही है दशमलव, 0 1 बढ़ जाएगा, जब एक दशमलव रहे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो 13 3 39 हो जाएगा, यहाँ पर 39, फिर 1 आ गया, यहाँ पर दशमलव 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही 0, यहाँ छोटी संख्या है इससे, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा और 13 से 91, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो जब 7 ये हो गया, यहाँ पर बचेगा कितना, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा ये, हाँ 13 छक 78 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर दशमलव लगा हुआ है, 13 9 117 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर कितनी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 था ही, यानी फिर रिपीट होने लगेगा, इसके ऊपर बाल लगा सकते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है आसान, ये भी आसान दशमलव है, अशांत दशमलव है, ये तो शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी क्या है शांत दशमलव है। और ये क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है 2.230769, इसके ऊपर बार, जिसके ऊपर बार आ गया वो आसान दशमलव होगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना है, इसको 2 से गुणा कर दो, यानी जब ऐसा था तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 1/11 लिख सकते हैं इसको। 1/11 का मान कितना आया था, इसका मान आ गया था 2 यानी 0.09, इसके ऊपर बार था तो बार लगा देंगे, गुणा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 0.18, इसके ऊपर बार हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, ये भी आशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आशांत दशमलव। फिर इसका देखो, इसको कितना आसानी से, ये कितना प्यारा सवाल है, इसको आराम से कर सकते हैं। इसको लिखो ऐसे 3 2 9 यानी 329/4 × 100। अभी हमने बताया था कि जब नीचे 0 0 दिखाई दे तो उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं, तो इकाई और दोहाई, यानी 2 जीरो हैं, 2 अंक के बाद लग जाएगा क्या दशमलव लग जाएगा, यानी 3 यानी 3.29, ये हो जाएगा बटे 4, 4 से काटो 0.0, क्योंकि ये छोटी संख्या है। यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया, पूरा एक बार कट गया, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, फिर हो जाएगा 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है शांत दशमलव है, ये क्या है शांत दशमलव है, और ये शांत दशमलव अशांत शांत अशांत शांत अशांत। तो ये आपको समझ में आया होगा, भाग देकर लगा सकते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान दिया हुआ है 0.12857, तो वास्तव में लंबा भाग विधि, लंबा भाग विधि मतलब जो भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए ही आप बता सकते हैं। तो जी हाँ बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे क्या 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1/7, देखिए 1/7, देखिए ये है। तो इसमें आसानी से हम लोग बता सकते हैं, क्या गुणा करके बता सकते हैं इसमें, क्योंकि दिया हुआ है मान 1/7 का कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 0.1428 और 7। देखिए अब गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, बार ही लगा रहेगा ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 के 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 और 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8 और 2, इस पर बार लगा दो, यहाँ पर 0.0 लगा दो, इसका आंसर ये हो गया। देखिए कितना आसानी से। दूसरा देखो 3 × 1/7, 1/7 का मान हमें पता है, 3 से गुणा कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो दिया हुआ है, बाहर लगा दो, 3 से गुणा करो, 7 त्रिक 21, 5 3 15 और 2 17 और 8 त्रिक 24, 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 और 2 6 और 2 8 और 4 3 12, ये 2 3 3 1 9 3 और 1 4। देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। चलिए 4 वाला देख लेते हैं, 4 गुणे 1/7 ये भी हो जाएगा, यानी 4 से गुणा करना है, 0.14 2 8 5 7 ये हो जाएगा। इस पर बाल लगा दीजिए, हो गया। देखिए 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 और 2 22, 8 चौक 32 32 और 2 32 और 2 34 3 हासिल आएगी। 4 दूनी 8 और 3 11 के 1, 4 चौक 16 और 16 और 1 17 के 7 हो जाएगा और 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ये देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, यानी ये हो जाएगा कौन सा नंबर, ये हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे हम लोग, 5 गुणे 1/7, 1/7 का मान हमें पता ही है, तो 0.14285 ये हो जाएगा। बाल लगा देंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 से 35 और 50 25 और 3 38, 50 25 और 3 28 2 हासिल आएगा और 5 और 40 40 और 2 42। ठीक, और फिर 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हो जाएगा और 5 चौ 20 20 और 1 21 के 1 हो जाएगा और 5 1 5 और 2 7, यानी 0.7 इसके ऊपर बाल लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बिना भाग दिए। देखो हमारा आंसर आ रहा है 6 गुणे 1/7, इसका मान हो जाएगा 6 गुणे 1/7। 1/7 का मान कितना हो जाएगा, 1/7 का मान हो 0.14 2 8 5 7 ये, इस पर बाल लगा दो, हमारा आंसर आ गया। गुणा कर दो इसको, 7 6 42 2 हासिल 4 आ गई, 5 6 30 और 4 34 हासिल 3 आ गई, 8 यानी 6 8 48 48 और 3 48 से 51 ये हो गया। और फिर हो जाएगा 6 दूनी 12 12 और 12 और 5 17 ये हो जाएगा हासिल, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 24 और 1 25 के 5 और 6 6 के 6 और 2 6 2 8 यानी 0 ये हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ गया। बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जो लिखा हुआ है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसका बच्चों बहुत महत्व है, क्योंकि अगर क्यू 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या रहेगी नहीं, ये आपको पहले ही से ही पता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये उठाते हैं, मान लेते हैं कि x इक्वल कितना है 0.6 और इस पर बाल लगा हुआ है, तो यानी 6 6 6 रिपीट होगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण क्या फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। समीकरण फर्स्ट को कहेंगे, समीकरण फर्स्ट को देखिए कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो एक अंक उधर लेके चले आए। समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो ये भी इधर, ये वाला ये एलएचएस वाला पक्ष गुणा होगा, ये 0 इधर चला जाएगा, 6.6 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला बड़ा समीकरण है, दोनों एक हिसाब से देखा जाए तो इक्वली समीकरण, लेकिन दूसरा वाला बड़ा समीकरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो समीकरण बड़े वाले में से घटाया जाता है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, जब फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या ऊपर बड़ा वाला समीकरण ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला समीकरण क्या नीचे लिखेंगे, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। दूसरा समीकरण पहला वाला समीकरण है 0.6 इन्फिनिटी तक हो जाएगा। देखिए हमें ऐसा समीकरण बनाना है कि दशमलव के बाद सब उधर वाला 0 हो जाए। देखिए 0 होगा कि नहीं, इसमें 6 में से 6 जाएगा, सब 0 होगा कि नहीं। यहाँ पर दशमलव के पहले 6 आएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये अगर 10 में से x जाएगा 9 x बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर देखा जाएगा 6/9 हो जाएगा। 3 से दोनों कट रहा है, 3 से काट दो, यानी 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी x बराबर क्या हो गया 2/3। इसका वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2/3। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये हो जाएगा p/q के रूप में। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि 4.77 के ऊपर बार है, इसको हम लोग देख लेते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत आसान सवाल है, बस केवल अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया से लगा ले जाएंगे। देखिए यही है x, फिर वही मानेंगे 0.477 के उस पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 0.477। अब इस बार 7 रिपीट होगा, जिस पर बार लगा रहेगा वही रिपीट होगा, ये आपको भी पता है। देखिए तो सबसे पहले वहाँ दशमलव ले जाएंगे जहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, तो संख्या रिपीट हो रही है कहाँ से, 7 से रिपीट हो रही है, तो 7 के पहले हम लोग ले जाएंगे। तो किससे गुणा करेंगे, देखिए दशमलव एक अंक उधर ले जाना, 10 से गुणा करेंगे। समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो 10 से ही गुणा होगा 10x, तो यहाँ दशमलव उधर चला जाएगा 4.7777 यही होगा। ठीक,
इन्फिनिटी समीकरण नंबर सेकंड। फिर अब इसमें समीकरण नंबर 3 बनेगा। क्यों समीकरण नंबर 3 बनेगा? क्योंकि अभी इसमें से घटाएंगे तो घटेगा नहीं, दशमलव के उधर 0 होना चाहिए। देखिए दशमलव के बाद 4 है, दशमलव के बाद 7 है, यानी सेम संख्या हो जाए तब तो ठीक है। अब सेम संख्या करने के लिए इसको 10 से गुणा कर दो या पहले वाले समीकरण को 100 से गुणा कर दो, तो तुम्हारी मर्जी भैया, जो तुम करना चाहो। समीकरण नंबर हम उठाते हैं सेकंड को, और सेकंड को किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 10, ये 100 100 हो जाएगा, ये दशमलव उठकर इधर चला जाएगा तो 4 दशमलव नहीं 47 दशमलव हो जाएगा, 47.7777 ये जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी समीकरण नंबर 3। अब देखिए कौन मिल रहा है? दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के बाद 7 है, जो सेम दशमलव के बाद मिल जाए उसी को घटाएंगे। तो समीकरण नंबर किस में से? समीकरण नंबर थर्ड में से, ये थर्ड है, समीकरण नंबर थर्ड है, थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक। तब जब घटाएंगे तो लिखेंगे पहले नंबर थर्ड वाला समीकरण, ये हो जाएगा 47 4 7 7 7, ये दशमलव जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर उसके बाद में फिर सेकंड क्या है? 10x बराबर कितना हो जाएगा? 4.7777, यही जाएगा इन्फिनिटी तक। इधर वाला देखिए पूरा 0 हुआ कि नहीं? जब घटाएंगे इधर वाला 0 हो जाएगा, तो जब ये 0 हो गया पूरा, दशमलव के पहले 47 में से 4 गया कितना? 43, कहेंगे 43 बचा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 90, क्योंकि 100 x में से 10 से घटेगा 90, तो यानी 90x बराबर हो गया 43, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 43/90। तो अगर 3 से कट रहा है तो काटिए, नहीं कटा तो नहीं कटेगा, तो ये कट नहीं रहा है, ये कितना हो जाएगा? 43/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और बचा हुआ, इसको हम लोग कर लेते हैं, ये इसको भी वही तरीका से लगाएंगे हम लोग, जिसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें होंगे जिसमें 2 समीकरण बनेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 समीकरण बनेंगे। तो x बराबर इसको मानेंगे तीसरा वाला 0.001, यही जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दशमलव कहाँ से रिपीट हो रहा है? 2 यानी 3 अंक के बाद, तो दशमलव को यहाँ ले जाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1000 से, यानी समीकरण फर्स्ट को किससे गुणा करेंगे? समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 1000 से गुणा करने पर। जब 1000 से गुणा किए हैं तो ये हो जाएगा, इधर वाला 1000 हो जाएगा, 1000x बराबर कितना हो जाएगा? 1.000 नहीं, 2 ही 0 है, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ये हो गया समीकरण। अब देखिए इसमें देखो दशमलव के बाद 0 आ रहा है, दशमलव के बाद 0 आ रहा है, तो अब ऐसे समीकरण में तीसरा समीकरण नहीं बनाया क्योंकि मिल रहा है हमें। समीकरण नंबर सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर जब घटाएं तो देखिए यहाँ पर बड़ा वाला समीकरण है 1000x बराबर कितना? 1.001, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर ये हो जाएगा x बराबर 0.001 इन्फिनिटी तक। देखिए पूरा घट गया, इधर भी ये हो जाएगा 900, यानी 999x बराबर ये हो जाएगा 1, इधर वाला सब पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/999, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इसका समझ गए भाई, इसका मान क्या हो जाएगा? अब p/q के रूप में है। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया? कहेंगे हाँ ये समझ में आ गया। एक तरीका और इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए आंसर क्यों चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, आंसर केवल आप चेक कर सकते हैं। देखिए जब दिया गया है ये, तो इसको लिखेंगे, देखो 0.6 के ऊपर बार कितनी दशमलव के बाद कौन जितने भी अंक हैं सबको लिख लो, यानी 6 दिया हुआ था। दशमलव के बाद किस संख्या पर बार लगा हुआ? कहें कि 9, 1 पर बार लगा हुआ, 1 9 हो जाएगा, जितने पर बार लगा रहा है उतना 9 हो जाएगा। इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6, 2/3 हो जाएगा ये इसका मान। देखिए ये जो दिया हुआ था 0.47, इसके ऊपर 7 के ऊपर कहीं पूरा पहले लिख लो, यानी 47 लिखा हुआ है, और किस पर बार नहीं लगा उसको घटा दो, जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा दो, घट गया, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में जिसके ऊपर बार है उतना 9 लिखो, यानी एक संख्या के बार है उतना 9 लिखे दशमलव के बाद। फिर कितने के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0, यानी एक संख्या के बार नहीं है तो 1 0 लिख दो, ये हो जाएगा 43/90, ये हो गया। देखिए अगला वाला जो हम लोग देखते हैं 0.001, इस पर बार है, यानी कितनी संख्याओं पर बार है पूरा लिखो। 1 के ऊपर बार था, कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना 9 लिख दो, उतना 9 लिखते हैं। देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सबका वही आंसर आएगा। बस देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 प्रश्न है 0.999, यानी अनंत तक ये रिपीट हो रहा है। इसको p/q के रूप में लिखना है। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? तो x बराबर वही फिर तरीका हम अपनाएंगे, p/q के रूप में लिखेंगे 0.999, ये दिया हुआ है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। इसको किससे? 10 से गुणा करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट को किससे गुणा करेंगे? फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, 10 से अगर हम लोग गुणा करते हैं करने पर, जब हम लोग 10 से इसको गुणा किए तो 10x बराबर दशमलव इधर चला जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा होता है, तो 9 9 9
और दशमलव कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा भाई। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाने पर, जब घटाते हैं तो बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, यानी 10x 9.999 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर पहला समीकरण जो दिया गया है ये वाला, यही हो जाएगा, यानी 0.999 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको घटा लेते हैं तो इधर देखिए ये 0 हो जाएगा, इधर दशमलव के इधर 9 बचेगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9x, तो 9x बराबर 9, यानी 9 बराबर 9/9, यानी ये तो काटेंगे तो ये आ जाएगा। ये आप आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि p बटे q के रूप में नहीं आया। तो क्या ये ऐसा है कि इसका मान यही होगा? जी हाँ, बिल्कुल इसका मान यही होगा। क्यों, देखिए जब कोई चीज़ लटकी हुई मान लेते हैं, ये लटकी हुई है और ना ये टूटने वाली है, ठीक है, मान लेते हैं टूटने वाली है। जब टूटने वाली है इतनी वजनाई का इस पर और एक वस्तु लाद देंगे, चलो फिर मान लेते हैं कि नहीं टूटी, लेकिन टूटना तो पड़ेगा उससे भाई, इतने हो जाए कहाँ तक इन्फिनिटी, वो जरूर टूटेगी भाई, और टूट के कहाँ, ये ज़मीन पर आएगी, यानी इसको मान लेते हैं एक, यानी एक पर आएगी भाई, ठीक। यानी अब फिर अगर ये ना समझे तो ये देखिए, एक कोई बॉडी बिल्डर है, अगर मान लेते हैं क्या है, बॉडी बिल्डर है ये, तो ये जिम कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारे ऊपर चाहे जितना बोझा लाद देंगे तो हम क्या होगा, धरती पर नहीं गिरेंगे। तो कहाँ, इसी बराबर, यानी इसके ही बराबर ये एक बॉडी बिल्डर इसके ऊपर आता है, और फिर ये कहता है कि नहीं गिरे, कहाँ तक, अनंत तक अगर इस पर लाद देंगे तो ये जाहिर सी बात है ज़मीन पर गिरेगा। तो वही मतलब है, ये टूटने यानी एक के बहुत करीब में है, किसके, एक के बहुत करीब में है। जब ये बहुत करीब में है ये, तो ये क्या हो जाएगा कि एक इसका होना निश्चित ही है। तो जैसे इसमें देख लेते हैं, अगर ये भी लिखा हुआ 1.9999 ये लिखा हुआ है अनंत तक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 के करीब में है। किसके करीब में है, 2 के करीब में है। तो इससे चकित रह जाएंगे, अगर कहीं भी आपको मिल रहा है कि 1.499 अगर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक। या अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर कि 3.999 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये 5 नंबर प्रश्न दिया गया हुआ है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसको विभाजन करके आपको बताना है, यानी इसको उत्तर की जांच कैसे करना है, विभाजन से करना है। तो सबसे पहले हम लोग विभाजित करेंगे इसको, 17 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर भी छोटा है, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 17 का पढ़ना पड़ी, कितनी बार जाएगा, 17 क्यों, 17 बचे 85, कितना हो जाएगा 85। यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 8 गया, 15 हो गया। फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 15 7 115 28 15 9 135, नहीं ये तो 15 का नहीं, 17 का है, 17 में 14 17 17 17 17 17 7 119 17 8 136, 17 8 136 हो जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा, तो फिर वो कम रहेगा। तब चलिए इसको घटा लेते हैं, और घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 4 में से 3 गया 1, ये 14 हो जाएगा। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा देंगे, 17 8 फिर लगाएंगे तो 136 हो जाएगा, 136 फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आए, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर 0 बढ़ा, 17 दूना 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। फिर अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 17 14 17 × 51, 17 × 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 यहाँ पर 9 हो गया, फिर उसके बाद में दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 बच्चे 85 हो जाएगा, सॉरी 17 बच्चे 85 हो जाएगा, 85 बच्चों कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 आएगा, फिर दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। फिर 5 आ जाएगा, 17 बच्चे 85, और फिर अगर करेंगे हम लोग तो 17 दूना 34 हो जाएगा, यहाँ पर 17 दूना 34, 17 दूना 34, यहाँ पर कितना हो गया 17 दूना 34, 17 दूना 34 ये हो गया। फिर उसके बाद में हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 16, यहाँ दशमलव लगा हुआ 0, 17 9 153 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, 153 यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ा देते हैं, 17 फिर जाएगा ये, फिर कहाँ से कितना होगा ये 17 3 17 17 3 क्या 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक 68 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 बचेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 0, यानी 20 हो जाएगा। 17 करना 17 हो जाएगा, 17 यहाँ से 3 आ गया, 0 फिर बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा ये, फिर चला जाएगा ये, अगर देखा जाएगा तो 17 करना 17 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 2 23 हो जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा, 13 फिर यहाँ पर दशमलव लगा हो 0 बढ़ा देंगे 130 हो गया। 17 17 चक्का 17 7 119, 17 7 119, 119 फिर कितनी बार जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, 17 चक्का 102, 17 छक्का 102 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा,
फिर यहाँ से घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 0 0, यानी सब यहाँ पर फिर दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे तो 17 दूना 34, 17 17 चौका 68, 17 चौका 68, हाँ 17 चौका 68, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 12, दशमलव लगा हो 0 बढ़ जाएगा, 17 छक्का 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। अब यहाँ पर आया कितना, ये हो जाएगा 1, अब फिर यही शेषफल आ गया कितना 1, तो ये इतनी बार रिपीट होगा बच्चों, ये ध्यान से देखना, इतनी बार लगेगा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बार आपको भाग देना है, फिर इसका आंसर आ जाएगा, फिर अब रिपीट होने लगेगी संख्या, ठीक है, यानी 17 सत्ते, फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 5 होगा, तो यहीं से फिर रिपीट होगा, यहीं से क्या होगा फिर रिपीट होगा, तो इतनी बार आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है P/Q के रूप में लिखना है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए। तो अनेक उदाहरण लेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत निरूपण है। तो हमको पहले क्या करना है, अनेक उदाहरण ले लेना है। तो अनेक उदाहरण देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे 1/2, ठीक है, ये भी उदाहरण हो जाएगा 2/3, इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य वो नहीं है, क्या नाम नहीं है, इनका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। चलिए 3/4 ले लेते हैं। देखिए इस सरल हम ले लें एग्जाम्पल, आप भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। 4/5 ले लेते हैं, फिर 5/6 ले लेते हैं, फिर 6/7 ले लेते हैं, फिर 7/8 ले लेते हैं, फिर 8/9 ले लेते हैं, फिर 9/10 ले लेते हैं। ठीक, चलिए अनेक उदाहरण ले लें। इसका मान कितना होगा, कहेंगे कि इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। इसका मान कहेंगे इसका मान हो जाएगा कि 0.0666, इसका मान हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे जी इसका मान हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0. ये हो जाएगा 4 से 28, 5 75 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे इसका मान हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 48, 6 8 48, फिर 2 आया, फिर 6 18, फिर 6 18, फिर ऐसे जाएगा, ये इन अनंत तक जाएगा ऐसे भाई, ये रिपीट होगा। ठीक, इसका मान कितना हो जाएगा 0.6, 0.963, 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 और 4 हो गया, और 7 बच्चे 35, फिर 5, फिर 7 7 49, फिर 1 7 7 49 ऐसे जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे इसका मान हो जाएगा 0. इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 8 7 9 63, नहीं 8 7 56 8 9 64, 8 28 64, तो 6 बचा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56, 4 बचा, 8 39 ये हो जाएगा। इसका मान कहें, इसका मान हो जाएगा 0.9 9 8 72, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, ये 8 हो जाएगा। फिर 8 आएगा, तो जब 8 आएगा तो फिर दशमलव हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा फिर 9 8 72, फिर ऐसे यानी 8 8 आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप बता सकते हैं कौन, ये शांत है, ये क्या है, ये शांत है, और ये अशांत है, अशांत दशमलव है। ये क्या है, ये शांत दशमलव है, शांत, ये भी शांत दशमलव है, शांत, ये आसान दशमलव है, आसान दशमलव है, आसान दशमलव है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, और ये अशांत हो जाएगा, और ये भी शांत हो जाएगा। ठीक, शांत दशमलव। तो देखिए सबसे पहले 2 जिसमें है, हर में 2 का स्क्वायर है, या 5 है, या 5 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है। ठीक, या 2 और 5 ये अगर आ रहे हैं, तो अब आपको गुण लिखना है तो 2 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर n यानी 2 की पावर n, कोई भी संख्या रखेंगे तो शांत दशमलव में होगा, हर में रखेंगे बच्चों तब शांत होगा। या 5 की पावर n, या 2 गुणे 5 रखेंगे, ये भी हो जाएगा, या इसकी पावर n कोई रखेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी काम करेगी बच्चों, ठीक है, तब शांत दशमलव होगा। तो चलिए समझे होंगे, ये जो प्रश्न कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हों। तो सबसे पहले इसमें करने के लिए आसान दशमलव लिखना है। तो आसान दशमलव कैसे लिखेंगे, देखिए पहला अगर हम लोग लिखेंगे तो 0.1 लिखें, फिर 1 के बाद 2 0 लिखो, फिर 3 0 लिखो, फिर 1 के बाद 4 0 लिखो, फिर 1 के बाद 5 0 लिखो, ऐसे ही चलेगा। या ना ये क्या हो जाएगा, ये अनुसानी अनावर्ती हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, दूसरा अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 1.20, फिर 2 के बाद 0 00, 2 के बाद 3 0, फिर 2 के बाद 4 0। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तीसरा अगर हम लोग लिख सकते हैं, या 0. ये हो जाएगा 0 3 0 0 3 3 0, फिर उसके बाद में 3 4 0, उसके बाद में 3
तो ये ऐसे लिखते कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहेंगे क्या, ये 3 जिनका दशमलव प्रसार अनुओं सानी अनावर्ती हो, अनुओं सानी अनावर्ती दशमलव हो। तो प्रश्न देख लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, 5/7 है। तो इसको पहले दशमलव में लिखते हैं। तो दशमलव में लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे, 0 यहाँ 50 7 हो जाएगा, 7 7 49 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा, दशमलव का 0 बढ़ जाएगा, 7 1 9 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाए, 7 चौक 28 ये हो जाएगा। यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा, नहीं 14। फिर उसके बाद में कितना आ गया, कहें कि ये आ गया 6, फिर दशमलव लगा देंगे, 7 8 56, 7 8 56 56 हो गया, ये 56 हो गया। तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 7 5 35 35 ये हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। अब फिर रिपीट होगा, यानी इतनी बार, यानी 0.7 1 4 4 2 8 5 ये इसके ऊपर बार है। इसके बीच में लिखना है, यानी 5.7 और 9.11 के बीच में 3 अलग परमेय संख्या है। तो 9/11 को हम लोग अलग कर लेते हैं, इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा ये 11, यहाँ पर हो जाएगा 9, 0 लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ेगा। तो 11 9 99 11 8 88 11 8 88। तो यहाँ पर 2 हो गया, दशमलव लगा 0, 11 का 9 11। तो यहाँ पर 9 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा 0, 11 8 88। ठीक है, तो यही रिपीट होगा, यानी कितना आ गया इसका हो गया 5/11, यानी इसके बीच में हमें लिखना है, किसके बीच में, 0.7 1 4 2 8 5 इसके ऊपर बार है। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा 0.81 इसके ऊपर, यानी इन दोनों के बीच, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो पहली संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी, इससे बड़ी रखो। तो यहाँ पर रखें 7 9 रख दें, 0.79, फिर 7 या 7 2 रखो, 7 2 0 7 2 00 7 3 7 2 3 0 7 2 4 0 4 0 7 2 फिर 5 0। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या हाथ जाएगा, अनंत तक जाएगा। दूसरा हमारा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दूसरा कि यहाँ पर 0.73 लिख देते हैं, 0 7 3 00 7 3 3 0 7 3 4 0 कहाँ तक कैसे जाएगा, ऐसे ये भी अनंत तक जाएगा। अगर हम लोग तीसरा लिखें, 3 ही लिखना है, कितने लिखना है, 3 लिखना है, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0.8, क्या 8 बड़ी होगी, नहीं, इन दोनों के बीच में होगी, 8 0 8 00 8 3 0 8 4 0 ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, इन्फिनिटी तक लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 8। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न यही है कि कौन कौन संख्याएं परमीय हैं, कौन कौन सी संख्याएं अपरमीय हैं। तो आपको ये बात पता है कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं का रूट का मान निकल आता है वो होती हैं क्या, परमीय संख्याएं होती हैं, और जिनका मान नहीं निकलता है वो क्या होती हैं, वो अपरमीय संख्याएं हो जाती हैं। तो जैसे अगर इनका पूर्णांक में अगर इनका मान निकलता है, अगर ये इसका मान कितना हो जाएगा, कहें 15 हो जाएगा, इसका रूट का देखिए, इसका मान नहीं निकला तो कहेंगे क्या, ये हो जाएंगी अपरमीय, कहेंगे क्या, अपरमीय हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अपरमीय, ये क्या हो जाएंगी, ये परमीय हो जाएंगी। और फिर एक इसमें पढ़े हैं कि जिनका क्या हो जाती है, शांत दशमलव, ये देखिए शांत दशमलव, तो ये परमीय हो जाएगा, जो शांत वाली रहेंगी वो परमीय हो जाएंगी, और जो अशांत वाली होंगी वो अपरमीय हो जाएंगी। ये क्या डाट डाट जा रहा है, तो ये अपरमीय हो जाएगा। और ये अपरमीय भी इसलिए भी हो जाएगा, देखिए रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर बार लगा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। ये भी क्या, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये अपरमीय हो जाएगा, ये अपरमीय हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्नावली 1.3 का पूरा सवाल हम लोगों ने अच्छे से समझा जाना। यदि किसी सवाल में कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और तब उसका हम सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।